बच्चों आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 16.12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और कॉपर इलेक्ट्रोड्स। सो आपने क्या करना है, गौर से सुनिएगा बेटा। आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है, जो हम सीरीज़ पढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रोलाइसिस की। किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है? आपने कॉपर सल्फेट को लेना है, ऑलराइट, और उसका एक्वस सॉल्यूशन बना देना है। एक्वस सॉल्यूशन से मुराद होता है कि उसको पानी के अंदर डाल देना है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। डाइल्यूट कहते हैं पतले को, मतलब आपने कॉपर सल्फेट जो डालना है ना, वो बहुत थोड़ी अमाउंट में डालना है ताकि आपका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो पतला या डाइल्यूट हो। ओके, फिर आपने उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। अब आपने जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करने हैं, या तो वो इनर्ट यूज़ करें। इनर्ट का मतलब होता है कि उसके साथ रिएक्शन ना हो, यानी ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रोड्स के साथ रिएक्शन ना करें, दिस इज़ कॉल्ड इनर्ट। ओके, या आप कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज़ कर लें, ये इनर्ट नहीं होंगे क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, कॉपर उसमें है। और अगर आप इलेक्ट्रोड यानी कैथोड या एनोड ये भी कॉपर के यूज़ कर लें तो फिर यहाँ पे इनर्टनेस नहीं होगी, इनर्ट नहीं होंगे, रिएक्शन हो जाएगा। ऑलराइट जी बेटा, सुनिएगा। सबसे पहले हमने लेना है CuSO4। अब Cu बोलते हैं कॉपर को, SO4 बोलते हैं सल्फेट को। ऑलराइट, सो क्या होगा कि इनकी ना इलेक्ट्रोलाइसिस होगी और इनके आइंस बन जाएंगे। जो कॉपर है वो Cu2 पॉजिटिव की शक्ल में आ जाएगा, और जो सल्फेट है वो SO4 2 नेगेटिव की शक्ल में आ जाएगा। यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आइन बन गया। दिस इज़ पॉजिटिव आइन एंड दिस इज़ नेगेटिव आइन। इस तरह से आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो जाहिर है उसमें वाटर होगा ना। एक्वस सॉल्यूशन में वाटर की भी आयोनाइजेशन हो जाएगी, आइंस बन जाएंगे, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस आपके पास आ गए। सो यहाँ भी बेटा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आइन आपको मिल गया। अब हमारे पास एक होता है कैथोड जिसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और एक होता है एनोड जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब कैथोड के ऊपर कौन जाएगा? कैथोड नेगेटिव चार्ज वाला होता है, तो जाहिर है कोई पॉजिटिव चार्ज वाला आइन ही इसकी तरफ जाना चाहेगा। अब पॉजिटिव चार्ज वाला दो हैं, एक कॉपर 2 पॉजिटिव है और एक हाइड्रोजन पॉजिटिव है। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होगा, किधर? कॉपर 2 पॉजिटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव के दरमियान। दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले हैं और ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जाना चाहेंगे, तो कंपटीशन हुआ। जाएगा वो जो ज़्यादा पावर या टेंडेंसी रखता हो जाने के लिए। जी बच्चे, मैं दोबारा आपको इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर ले आया। हमारे पास जो कंपटीशन है ना बेटा, वो हाइड्रोजन का है और ये रहा कॉपर। इन दोनों के दरमियान है कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले कैथोड की तरफ जाना चाहते हैं। तो अगर आपको पिछले लेक्चर आपने सुने हैं ना, याद होंगे आपको, मैंने बोला था जो जितना नीचे होगा वो ज़्यादा टेंडेंसी रखता है, ज़्यादा पावरफुल है। सो इट मीन कॉपर ज़्यादा पावरफुल है कैथोड पर जाने के लिए, और हाइड्रोजन इतना पावरफुल नहीं है, लिहाजा हाइड्रोजन नहीं जाएगा और कॉपर चला जाएगा। जी बेटा, तो मैं इन कॉपर को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि अब ये समझ ले जीत गए हैं और हाइड्रोजन हार गए हैं। तो कॉपर जाएगा Cu2 पॉजिटिव, और कैथोड के पास जाएगा ना, तो कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। सो वो जाके 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ऑलराइट, और बन जाएगा कॉपर मेटल। सही हो गया। सो कॉपर मेटल Cu किधर बना है? कैथोड के ऊपर। अब बारी आती है एनोड की। अब देखिए बच्चे, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन सा आइन जाना चाहता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो एक ये वाला नेगेटिव चार्ज है जिसको हम बोलते हैं सल्फेट आइन, और एक है OH नेगेटिव आइन जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आइन। तो अब इन दोनों में मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि OH नेगेटिव आइन जो है वो ज़्यादा पावर रखता है, किधर? एनोड की तरफ जाने के लिए। सो बच्चे, OH नेगेटिव आइन जाएगा एनोड के पास, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये तब्दील हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन गैस पैदा होगी, और फिर साथ में वाटर H2O भी पैदा होगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना। सो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, अपने अंदर से निकाल देगा। आप कहेंगे ये तो एक OH है, बस यहाँ पर ना बैलेंसिंग का इशू है। मैं आपको इक्वेशन दिखा दूंगा, उसमें बस यहाँ पर नंबर है 3 4, ठीक है, तो ये बैलेंसिंग का इशू है बस।
सो बच्चे ये एक MCQs बन सकता है कि एनोड के ऊपर पैदा होती है ऑक्सीजन गैस, यानी वो ऐसे पूछेगा कि ऑक्सीजन गैस कहाँ पैदा होती है, कैथोड के ऊपर, एनोड के ऊपर। तो आंसर इज़ एनोड के ऊपर। सो पढ़ते हैं, कहता है द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, किसका, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, मैंने कॉपर सल्फेट, ये 2 का मतलब मैंने आपको बताया था, ये 2 जो होता है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर बताता है। आपने देखा ना कि कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 2। तो हम कॉपर के साथ इस तरह से फिर 2 लिख देते हैं। सही हो गया। विद इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, आपने अभी जो इलेक्ट्रोड यूज़ किए हैं, इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड और एनोड, वो इनर्ट यूज़ किए हैं जो रिएक्शन नहीं करते। ठीक है। रिजल्ट इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, तो बच्चे वाटर भी टूट जाता है किस में, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के अंदर, और कॉपर सल्फेट या कॉपर 2 सल्फेट ये भी टूट जाता है अपने आइंस के अंदर। अब आपको जो कैथोड है ना, जो कि बेसिकली इनर्ट है ना अभी, उसके ऊपर आपको कॉपर मेटल मिलेगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, कैथोड के ऊपर आपको मिलेगा कॉपर मेटल, ऑलराइट। और ऑक्सीजन गैस आपको मिलेगी एनोड के ऊपर। अब ये वही रिएक्शन है कि कैथोड के ऊपर कॉपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना मैंने रिडक्शन बताया हुआ है, और ये बन गया कॉपर मेटल। और इस तरह से एनोड के ऊपर जाता है OH नेगेटिव। देखा यहाँ पे 4 हैं, तो वो बैलेंसिंग आपने ये रट्टा लगाना होता है बस एक तरह का। इससे ऑक्सीजन पैदा होती है और साथ में वाटर पैदा होता है, और चूँकि इस पर नेगेटिव चार्ज था, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये उसने निकाल दिए हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अपने अंदर से निकालना कहलाता है ऑक्सीडेशन। जी बच्चे, अगली बात सुनिएगा, ये जो कॉपर आइंस होते हैं ना, ठीक है, इनका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो कॉपर आयन है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। देखिए ये कॉपर आयन शक्ल में नहीं है, ये कॉपर न्यूट्रल हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है, इसके ऊपर चार्ज है, यानी कि ये आयन है। तो कॉपर आयन का कलर मैं बता रहा हूँ ब्लू होता है, मैंने कॉपर मेटल का या न्यूट्रल कॉपर का कलर नहीं बताया। सो देखें आहिस्ता आहिस्ता ये जो कॉपर आयन की शक्ल है ये तब्दील होकर ये मेटल बनता जाएगा। सो बच्चे ब्लू कलर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, फेड होता जाएगा, यानी ख़त्म होता जाएगा। जाहिर सी बात है ना कि ये कॉपर आयन का कलर है ब्लू, अब वो आयन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ही जा रहे हैं, कॉपर मेटल बनते जा रहे हैं, तो उनका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम फेड होता जाएगा। अब बच्चे दूसरी एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं किए, आपने कॉपर के बने हुए ही इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए। मतलब जो एनोड था, एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो भी कॉपर है, और जो C कैथोड है जिसके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, बेटा वो भी क्या है, कॉपर का बना हुआ। तो अब यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। कैसे, देखें ना, कैथोड की तरफ Cu2 पॉजिटिव जाना चाहते हैं। ठीक है। तो अब ये जो एनोड है, एनोड ये कॉपर का बना है ना, Cu यानी कॉपर का बना है, और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, लिहाजा एनोड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। एनोड के कॉपर के जो पॉजिटिव आइंस होंगे वो इससे निकल के सॉल्यूशन में आते जाएंगे, कॉपर पॉजिटिव आइन एनोड से निकलते जाएंगे, सॉल्यूशन में आते जाएंगे, और उन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो जाते जाएंगे कैथोड की तरफ। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा ना, एनोड सारा बच्चे, एनोड का मैस जो है वो ख़त्म होता जाएगा, कम होता जाएगा, और कैथोड के ऊपर सारा एनोड आके लगता रहेगा। एट द एंड आपको एक मोटा सा, एक बड़ा सा कैथोड नज़र आएगा, जबकि एनोड बहुत पतला होगा या एक टाइम के बाद मुकम्मल ही ख़त्म हो जाएगा। सो ये होता है जब आप कॉपर के ही एनोड कैथोड यूज़ करते हो ना, तो एनोड के ऊपर चूँकि पॉजिटिव चार्ज है, लिहाजा कॉपर के पॉजिटिव आयन यहाँ से निकल के पहले सॉल्यूशन के अंदर जाते होते हैं, सॉल्यूशन से फिर वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जी बेटा, इसको पढ़ लेते हैं। कहता है कि अगर कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, अगर आप कॉपर के बने हुए इलेक्ट्रोड यूज़ करें ना, इंस्टेड ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की बजाय, सो क्या होगा कि जो कॉपर मेटल एटम्स है ना, फ्रॉम द कॉपर एनोड, कॉपर के बने हुए एनोड में से जो कॉपर के मेटल्स हैं, मेटल एटम्स हैं, आइंस हैं, वो क्या करेंगे, स्टार्ट गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में जाते जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉपर आइंस, आइंस की शक्ल में, यानी Cu2 पॉजिटिव की शक्ल में। ऑलराइट, एनोड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा, एंड द इलेक्ट्रोड मैस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग,
और जो इलेक्ट्रोड का मैस है, किस इलेक्ट्रोड का, जहाँ से निकल रहे हैं ना वो एनोड है, तो कॉपर के एनोड का जो मैस है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता जाएगा। सो जाहिर सी बात है एनोड पर क्या होगा, एनोड से कॉपर आयन बनता जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और यही कॉपर आयन Cu2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में जाएगा, सॉल्यूशन से वो कैथोड की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके तब्दील हो जाएगा कॉपर मेटल में। यानी एनोड का कॉपर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा और वो सारा जमा होता जाएगा कैथोड के ऊपर। सो उनका साइज़ कैथोड का बड़ा और एनोड का छोटा होता जाएगा।